हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो सीए फाइनल इलेक्टिव पेपर रिस्क मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए है जो नवंबर 2020 में पेपर देने वाले हैं या ऑनवर्ड्स पेपर देने वाले हैं और जिन्होंने ऑलरेडी क्लास ले ली है या ले रहे हैं। ठीक है, जो क्लास लेने वाले हैं उनको ऑलरेडी ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके मिलेगी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस वीडियो में जितनी भी बातें मैं कहूँगा वो ऑलरेडी आपके क्लासेस में लेक्चर में इनकॉर्पोरेटेड होगी। MTP 2020 फॉर नवंबर 20 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखकर जाना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोरोना वायरस के रिस्क के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और काफ़ी उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में ही बताई थी, क्योंकि जब क्लास के टाइम पे मैंने कोरोना वायरस के सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लास में दिखाए थे, बताए थे, और हर एक चैप्टर में उसको मैंने लिंक करके बताया था किस तरह से कोरोना वायरस भी एक तरह का रिस्क है जो हर कंपनी को समझना चाहिए और हर कंपनी को अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करनी चाहिए। लॉकडाउन के हिसाब से बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के बारे में मैंने आपको बताया था, जो सारी चीजें हमारी रिस्क मैनेजमेंट में कवर्ड थी। तो आइए एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं इसके ऊपर कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इस मॉक टेस्ट पेपर में। सबसे पहला आप देख सकते हैं लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसके बारे में काफी कुछ बताया गया है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, फाइन। सो क्वेश्चन में क्रेडिट ड्यू डिलीजेंस, क्रेडिट चैप्टर का हमने ऑलरेडी एक क्रेडिट नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये सारी बातें दी गई होगी। तो क्रेडिट ड्यू डिलीजेंस आपको बताना है यहाँ पर, और डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपको निकालना है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका नॉर्मल क्रेडिट रिस्क के ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन एयरलाइन कंपनी है, एयरलाइन कंपनी है और ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वायरस। आप देख सकते हैं हमने क्लास में आपको इंडिगो का एग्जांपल्स दिया था, आपको हमने एग्जांपल्स दिया था किस तरह से एयरलाइन कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वायरस, वायरस के स्प्रेड के कारण। ठीक है, द ऑल एयरलाइंस वाज शट, आप देख सकते हैं। तो कितना रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया है और ये सारी चीजें आपको देखनी है। और अगेन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पेंडेमिक सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी होगी। ठीक है सर, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड केस स्टडी, अगेन एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट कंपनी है, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं इस कंपनी के और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो आपको यहां पर पूछा गया। कंट्री रिस्क, कंट्री रिस्क के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है और स्वॉट एनालिसिस भी मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है। केस स्टडी नंबर 4। ठीक है, अगेन गोवियर लिमिटेड इज लिस्टेड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन कोलकाता। कैब, प्री बुक कैब जैसे ओला उबर जैसे हैं उस तरह की कंपनीज के ऊपर क्वेश्चन आधारित है ये वाला। और ये भी आप देख सकते हैं एमसीक्यूज बहुत ही सिंपल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्लोजर, जिसके बारे में मैंने आपको क्लास में बताया है। और यहाँ पर आपको प्रपोजल बनाना है कि भैया किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हम लेना चाह रहे हैं, जो भी केस स्टडी में लिखा गया है उसके पहले आप एक प्रपोजल बनाकर दीजिए। केस स्टडी नंबर 5, अगेन ये ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का क्वेश्चन है और इसमें भी कुछ डाटा दिए हुए हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि आइडेंटिफाई रिलेटेड टू कंपनीज एक्टिविटी रिस्क, आपको रिस्क बताना है कौन कौन सा रिस्क कंपनी के जो एक्टिविटीज हैं, जो केस स्टडीज आपने पढ़ा है उसमें कौन कौन सा रिस्क है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये 5 केस स्टडीज हैं। रिस्क मैनेजमेंट वैसे भी सबसे सिंपल पेपर माना जाता है आउट ऑफ ऑल द पेपर्स, तो ये सारे आपसे केस स्टडीज हो जाएंगे। और जो कोरोना वायरस के ऊपर जो क्वेश्चंस था उसकी भी केस स्टडीज आप जरूर देखिएगा। नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली एग्जाम में जरूर आएंगे और मई 21 एंड ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि सिर्फ नवंबर 20 वाले ही इन्हें देख कर जाएं। तो मैं सारा ग्रुप का मैं सारे इस क्वेश्चंस का लिंक और सॉल्यूशन का लिंक मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी फाइल, किसी भी वीडियो फाइल्स की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका वीडियो फाइल्स बनाकर आपको दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम पे। जो स्टूडेंट्स क्लास लेने वाले हैं उनको
इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बुक में ऑलरेडी इंकॉर्पोरेटेड होगा। जो क्लास ले चुके हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई नो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने करियर के लिए। याद रखिएगा, एक दिन ना एक दिन आप जरूर सफल होने वाले हैं। बस आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। अगर मेहनत अच्छे से होगी तो आप सफलता भी बहुत अच्छे से आपको मिलेगी। मेहनत पर भरोसा रखिए। जीत और लक्ष्य और जो भी आपकी सफलता है वो आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच।